दोस्तों, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे बड़ा रहस्य यही है कि काम छोटा हो या बड़ा हो, चाहे जितना मर्जी छोटा हो, उस काम में अपना दिल, दिमाग, अपनी आत्मा लगा दीजिए। एक दिन सफलता आपके कदम अवश्य ही चूमेगी, आप अवश्य ही ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, पूरे 120 दिन 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक कुबेर ने अपना खजाना खोल देना है। जबरदस्त, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था में आ रहे हैं और 5 दिसंबर से ये मिथुन राशि में भी प्रवेश करेंगे। डबल धमाका होने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। कुबेर का खजाना, गुरुदेव बृहस्पति कौन है? भगवान का दूसरा रूप है। ये वक्री अवस्था में आ रहे हैं, इतना कुछ देंगे कि आप याद रखेंगे, कई पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं आपकी। इतना कुछ मिलने वाला है। काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। गुरुदेव बृहस्पति जब भी वक्री होते हैं सबसे शुभ फल प्राप्त करवाते हैं, बहुत कुछ देते हैं। अब मेष राशि वालों के लिए कहां वक्री हो रहे हैं? 4th हाउस में, चौथे घर में वक्री हो रहे हैं। अब क्या क्या देंगे, क्या नहीं देंगे, सब कुछ विस्तार से बात करेंगे। अंत में चूक उपाय भी दोस्तों आपको बताएंगे। अब वक्री अवस्था क्या होती है, ये इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो भी ग्रह सूर्य के नजदीक आ जाता है, सूर्य अग्नि है, सूर्य के नजदीक आते हैं तो वो तेजी से चलने की कोशिश करते हैं, अग्नि से दूर जाने की कोशिश करते हैं। जब सूर्य से ज्यादा दूर पहुंच जाते हैं, डिग्री वाइज ज्यादा दूर हो जाते हैं, फिर मस्त चाल चलनी शुरू हो जाते हैं, यानी वक्री अवस्था में आ जाते हैं। हमें यहां से लगता है धरती से कि ग्रह उल्टी चाल चल रहा है, लेकिन उल्टी चाल नहीं चलता, वो मस्ती की चाल चलता है। आराम से जो अच्छे फल उसने देने हैं वो आराम से बहुत समय तक देगा, बहुत जबरदस्त फल देगा। अगर खराब फल देने हैं तो खराब फल भी बहुत जबरदस्त देगा, ये भी ध्यान रखना। अब गुरुदेव बृहस्पति शुभ, सबसे सात्विक ग्रह है, भगवान का दूसरा रूप, ये वक्री अवस्था में आ रहे हैं 11 नवंबर से पूरे 120 दिन के लिए, 4 महीने के लिए बहुत शुभ फल प्राप्त करवाएंगे। और 5 दिसंबर से क्या होंगे? ये मिथुन राशि में भी प्रवेश करेंगे, यानी कर्क राशि के भी फल देंगे, मिथुन राशि के भी। जहां जहां दृष्टि डालेंगे, आपको मालूम है गुरु की दृष्टि क्या होती है? बड़ी पवित्र होती है, अमृत तुल्य होती है। जहां जहां दृष्टि डालेंगे वहां भी शुभ करेंगे, वहां के भी सारे फल आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, ये गोचर है, पहले भी कई बार बता चुके हैं। ये गोचर सभी के लिए है, सभी मेष राशि वाले जातकों के लिए है। मेष राशि वाले आप अकेले नहीं हैं, मेष राशि वाले करोड़ों लोग होंगे, सबको फल की प्राप्ति होगी, शुभ फल की प्राप्ति होगी, ये भी निश्चित नहीं है। हम तो कहते हैं सभी को शुभ फल प्राप्त हो, लेकिन जन्म कुंडली सबकी अलग अलग है, सबके गुरु अलग अलग विराजमान है। इसके लिए हम बार बार कहते हैं कि अपनी जन्म कुंडली को देखिए या किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से उसका विश्लेषण करवाइए, आपको मालूम पड़ेगा। आप गुरु की बात है तो गुरु आपके अगर अच्छे हैं तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा, अगर नहीं है तो उसका उपाय कीजिए। गुरुदेव बृहस्पति भगवान का दूसरा रूप है, शुभ ग्रह हैं, सात्विक ग्रह हैं, बहुत जल्दी फल देंगे आपको, आशीर्वाद प्राप्त होगा। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना भैया, ध्यान रखना है आपने। कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी, कलयुग है, कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ये 1 नंबर यहाँ चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मेष राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए। गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 4th हाउस में। 4th हाउस किस चीज का है? प्रॉपर्टी का है ना, माता का है, घर के सुख, घर का माहौल। सबसे पहले तो जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त है। जिनका रियल एस्टेट का काम है, काम उनका जबरदस्त बढ़ने वाला है, बहुत काम बढ़ेगा। अगर नहीं भी है तो भी प्रॉपर्टी अवश्य ही खरीद देंगे। 120 दिन है, कोई डील रुकी हुई है वो डील आपकी पूरी हो जाएगी, या कुछ ना कुछ आपने खरीदना ही खरीदना है, कुछ ना कुछ। आप घर में गाड़ी खरीद ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं, घर के सुखों को बढ़ाने के लिए कोई विलासता की चीज ले सकते हैं। यानी घर का माहौल बहुत ही बेस्ट होने वाला है। गुरु हैं, ज्ञान के कारक हैं, घर का माहौल धार्मिक हो जाएगा एकदम।
कोई कथा सत्संग कीर्तन वगैरह घर में होना शुरू हो जाएगा। माता से आपको आशीर्वाद मिलेगा। माता में जो भी आपकी मदर को कोई शारीरिक कष्ट था, बैक पेन थी, घुटनों में दर्द था या मानसिक चिंता थी, कोई भी प्रॉब्लम थी, सारी प्रॉब्लम्स यहाँ समाप्त हो जाएंगी। अब 3 दृष्टियां हैं गुरु की। यहाँ से दृष्टि, पहली दृष्टि जाएगी आपके 8वें घर में, दूसरी दृष्टि जाएगी आपके 10th हाउस में, तीसरी दृष्टि जाएगी आपके 12वें घर में, 12th हाउस में। 8th हाउस में दृष्टि जाते सबसे पहले क्या होगा, मेडिटेशन करेंगे आप, अध्यात्म की तरफ जुड़ जाएंगे। गुरु ज्ञान के कारक हैं। किसी न किसी संस्था से जुड़ सकते हैं, कोई वहाँ डोनेट वगैरह कर सकते हैं, डोनेशन वगैरह कर सकते हैं, असहायों की मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ये काम करेंगे। अचानक जो काम आपके रुक गए थे, या अचानक का घर है, अब गुरु की दृष्टि पड़ी, अमृत तुल्य दृष्टि पड़ी, पवित्र दृष्टि पड़ी, क्या हुआ, जो भी काम आपके रुके हुए थे, बिजनेस बंद हो गया था, ठप हो गया था, वो काम दोबारा चलने शुरू हो जाएंगे। नौकरी छूट गई थी, नौकरी दोबारा मिलने के चांस हैं पूरे। यही समय नौकरी मिलेगी आपको, काम करेंगे आप। साथ में जो अगर पैसा आपका रुक गया था, डूब गया था कोई पैसा, वो पैसा भी आपको मिलने वाला है, यहाँ वापस आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति से भी कुछ ना कुछ हिस्सा आपको मिलेगा। कोई भी यहाँ पैतृक संपत्ति में कोई अड़चन चल रही थी, कोई रुकावट थी, सारी रुकावटें यहाँ दूर हो जाएंगी। यहाँ से जब दृष्टि जाएगी, 7वीं दृष्टि आपके 10th हाउस कर्म क्षेत्र में, यहाँ ज्ञान प्राप्त करेंगे आप, बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे, उनसे नॉलेज ग्रहण करेंगे। कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, कैसे कैरियर आगे बढ़ाना है। यहाँ कोई पॉलिटिक्स भी चल रही थी, सारी पॉलिटिक्स यहाँ समाप्त हो जाएगी, यानी कैरियर आपका आगे बढ़ेगा। जॉब नहीं है, जॉब लगेगी, बिजनेस नहीं है, बिजनेस चलेगा, बिजनेस आगे बढ़ते रहेगा, दिन पर दिन आगे तरक्की करते रहेंगे आप। यहाँ से दृष्टि जब जाएगी 12th हाउस में, जो विदेश में जो लोग रहते हैं, बड़ी देर से सोच रहे थे भी कोई काम शुरू करें, नौकरी नहीं, नौकरी कर कैसे करें, हम नौकरी में दिक्कत आ रही है, नौकरी में जो भी प्रॉब्लम थी जॉब में, वो प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। पार्ट टाइम जॉब भी आपको मिल जाएगा। बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं। अगर पहले काम चल रहे हैं तो काम उनके बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ रहते हैं, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो काम भी हो जाएंगे। अगर सोच रहे थे, आपके क्वेश्चन है कि पीआर, परमानेंट रेजिडेंस कब मिलेगा, ये समय है। पीआर भी आपको मिल सकती है, सिटीजनशिप भी मिल सकती है। 120 दिन कोई इमिग्रेशन के कोई भी काम आपके रुके हुए हैं, सभी काम आपके बिल्कुल। सबसे पहले खर्चे पर कंट्रोल होगा। कोई मेडिकल का खर्चा हो, कोई उल्टा सीधा खर्चा हो, कोई ट्रैवलिंग का खर्चा हो, सारे खर्चे, फिजूल के खर्चे सारे समाप्त हो जाएंगे यहाँ। अब क्या होगा, 5 दिसंबर के बाद गुरु चले जाएंगे वापस मिथुन राशि में, है ना। मिथुन राशि में जाएंगे, वक्री अवस्था में तो फिर भी रहेंगे, ध्यान देना, वक्री अवस्था में रहकर मिथुन राशि में गोचर हो जाएगा गुरु का 5 दिसंबर के बाद। यहाँ फिर क्या होगा, जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, मार्केटिंग काम करते हैं, उनके काम बढ़ जाएंगे अपने आप ही। कोई करना चाहते हैं तो उस समय कर सकते हैं। यहाँ मेहनत थोड़ी सी करेंगे, प्राप्ति ज्यादा होगी। यहाँ से शादी होने का बहुत जबरदस्त योग बन रहा है। 120 दिन है, रिश्ता पक्का नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि यहाँ दृष्टि पड़ेगी, 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, और 9th दृष्टि यहाँ पड़ेगी। 3 दृष्टियां होती है ना, 5, 7, 9। अब यहाँ से दृष्टियां जब पड़ेंगी, यहाँ शादी होने का योग, पति पत्नी में जो संबंध अनबन, थोड़ी सी खटास हो गई थी, वो दूरी खत्म। साथ में बिजनेस का घर है, बिजनेस जबरदस्त चलेगा, डेली इनकम जबरदस्त होने वाली है। अब आपके फादर के कोई काम रुके हुए हैं, यहाँ दृष्टि पड़ते ही वो काम हो जाएंगे, निश्चित है। शेयर मार्केट में कोई ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, ये समय है, भाग्य लक आपका साथ देगा। जॉब में, बिजनेस में, हर चीज में आपका लक आपके साथ चलने वाला है। आप अगर विदेश में जाना चाहते हैं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वो भी योग आपका बनेगा। गुरु कहाँ के स्वामी है, विदेश के स्वामी भी हैं, ध्यान देना, ये योग भी आपका बनेगा। फिर नए नए साधन बनेंगे आय के, यहाँ दृष्टि जाते ही आय बढ़ेगी आपकी। जॉब करते हैं, साथ में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, पार्ट टाइम कोई काम कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। अगर बिजनेस है तो बिजनेस को बढ़ाएंगे, यानी आय के नए नए साधन आपके बनने वाले हैं, निश्चित है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आय बढ़ने वाली है आपकी। सब कुछ यानी डबल धमाका है। यहाँ से भी फल देंगे, फिर यहाँ से भी फल देंगे, ये वो देखेंगे, वहां से भी फल देंगे। यानी गुरु आप पर मेहरबान हो रहे हैं, एक प्रकार का कुबेर का खजाना खोल रहे हैं आपके लिए। लूट लीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। कर्मयोग है, बैठे बैठे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को जरूर दिखा दीजिए किसी को भी,
किसी भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए। बहुत ज़रूरी है कि गुरु आपके अगर पीड़ित हैं, थोड़े से भी पीड़ित हैं, उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपकी राशि के स्वामी है मंगल, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स्वाहा गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें। कभी कभी वृद्ध आश्रम में जाएं, वृद्धों के लिए भोजन ले जाएं, फल फ्रूट सब मिठाई वगैरह लेकर जाएं, उनकी सेवा करें, आशीर्वाद लें, ब्राह्मणों की सेवा करें, घर में बुजुर्गों की सेवा करते रहें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।